अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद बाबर। फिल्म में लर्न कैफ़े की तरफ से बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज जारी है। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो में एक नए चैप्टर से एक नई टेंथ की बायोलॉजी से हम एक नया फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज। तो हम मज़ीद से मज़ीद अपनी वीडियोस के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं और अभी हम इसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ स्टे कनेक्ट रहें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंथ बुक पंजाब टेक्स्ट बुक। तो हम इसको आपको अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कवर करवाएंगे। तो हमारे पास है गैसेस एक्सचेंज। तो आज का जो इसके अंदर चैप्टर 10 के अंदर जो हमारे पास टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट के अंदर हम बात करेंगे कि प्लांट कैसे अपने अंदर गैसेस का तबादला कराता है, अपने अंदर गैसेस का तबादला कैसे करवाता है, इसके अंदर हमने ये बात करनी है। इंसान के अंदर अगर हम बात करते हैं इंसानों के अंदर, तो इंसानों के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन, एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत क्या करता है, एक इंसान अपने गैसेस को एक्सचेंज करवाता है। गैसेस का एक्सचेंज क्या करवाता है जी? ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये एक सिंपल सी बात है वुमेन्स के लिए, बट दिस इज नॉट सिंपल टू मच, दिस इज नॉट टू मच सिंपल। बट हम बात करते हैं कि उसके अंदर हर एक ऑर्गन एक अपना पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है, जिसमें नोज है, ट्रैकिया है, लंग्स हैं, फिर ब्लड की सर्कुलेशन है जो फिर ऑक्सीजन लेकर जाती है, फिर पूरी बॉडी को सप्लाई करती है ऑक्सीजन। तो वो एक सिस्टमैटिक वे है। जबकि हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट के अंदर इस तरह का हमें पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे नज़र नहीं आता है। ये इसके अंदर हमें सादा सा तरीका नज़र आता है। सादा सा तरीका क्या नज़र आता है कि प्लांट के पास कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है कि वो उसको अपने गैसेस एक्सचेंज को कंटिन्यू करे। इसके अंदर हर सेल, प्लांट की बॉडी का हर सेल अपने ही नोयत से, अपने ही तरीके से क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करवाता है। प्लांट के डिफरेंट पार्ट क्या हैं? प्लांट के डिफरेंट पार्ट में लीव्स हैं, स्टोमेटा है, यंग स्टेम्स हैं, रूट्स और लेंटिकल सेल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं बारी बारी इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये कैसे अपने ही तरीके से गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ। इन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है। तो ये हमारे लिए भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तैयार करते हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ऑक्सीजन को तैयार करके देते हैं हमें। तो वो उसी ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं और फिर अपने गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं। तो इसी से हमें प्लांट की अहमियत का भी पता चलता है कि प्लांट हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और ये हमें ऑक्सीजन बना कर देते हैं। तो अगर हम प्लांट्स को ही नहीं कल्टिवेट करेंगे, उन्हें उगाएंगे नहीं, तो हमारे लिए जो है ना, हमारी इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए ये बहुत हार्मफुल होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर गैसेस एक्सचेंज। प्लांट के पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है। एवरी सेल्स ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। इसका मतलब क्या है कि हर प्लांट बॉडी का हर एक सेल अपने ही तरीके से क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट टेक अ पार्ट इन गैसेस एक्सचेंज। तो यहाँ पे कुछ प्लांट के पार्ट हैं, कुछ हिस्से हैं जो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं। तो लीफ, सबसे पहले हमारे पास लीफ है। इसके अंदर मैं लीफ के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ है, मैं उसको आपकी तरफ लेके जाता हूँ। तो हमारे पास ये क्या है, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। तो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ये लीफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी काटा हुआ एक पोर्शन है लीफ का। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे ऊपर लीफ के ऊपर सबसे ऊपर जो सरफेस होती है उसका नाम क्या होता है, क्यूटिकल होती है। तो क्यूटिकल के नीचे अपर एपिडर्मिस है और अपर एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं? मेसोफिल सेल्स जो होते हैं ये प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, लाइट ऑब्जॉर्ब करते हैं, लाइट ऑब्जॉर्ब कर ग्लूकोज बनाते हैं। मेसोफिल सेल्स का क्या काम करना है, फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्होंने रोल प्ले करना है और फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज क्या है, प्लांट की फूड है जो उसको डाइजेस्ट करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। उसके बाद नीचे क्या है, ये मेसोफिल सेल्स के नीचे एक और थोड़े से मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं। और प्लांट के लीफ के अंदर कैसे जो है एयर जो है ना उसके अंदर जाती है। तो उसके लिए ओपनिंग है, स्टोमेटा ओपनिंग है। ये दो इसकी गार्ड सेल मौजूद है और यहाँ से एयर जा रही है। तो एयर ये मूव कर रही है मेसोफिल्स के दरमियान फ्री स्पेसिस से। तो फ्री स्पेसिस से ये मूव करती हुई
क्या करती है, क्यूटिकल से ऊपर की तरफ इन्वायरमेंट में चली जाती है। मैं प्रोसीजर को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एयर कहाँ से एंटर होती है लीफ के अंदर, एयर यहाँ स्टोमेटा से एंटर होती है, एयर यहाँ से जाते हुए ये फ्री स्पेसिस है। मेसोफिल सेल्स के दरमियान क्या है, फ्री स्पेसिस है। ये फ्री स्पेसिस क्या करती है, मूव करते हुए क्यूटिकल से ऊपर अपने इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो जाती हैं। तो प्लांट जो है डे टाइम और नाइट टाइम में गैसेस को जो एक्सचेंज करवाता है थोड़ा डिफरेंट मेथड होता है। डे टाइम में उसका कुछ और मेथड है और नाइट टाइम में उसका कुछ और मेथड है। तो डे टाइम में प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में बाहर भेजता है, और नाइट टाइम में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसकी रीजन देने जा रहा हूँ। तो डे टाइम में क्या है, मैंने आपको अभी पहले बताया कि मेसोफिल सेल्स क्या काम करते हैं। मेसोफिल सेल्स का काम है फोटोसिंथेसिस करवाना। तो मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं और एनवायरनमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट को इनटेक करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज, जो प्लांट की फूड है। जैसे वो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज फिर क्या होता है, खुराक बन गई, लेकिन अब उसको तोड़कर प्लांट के बाकी हिस्सों में ट्रांसफर करना है। तो वो किस प्रोसीजर के थ्रू होगी, वो प्रोसीजर होगा सेलुलर रेस्पायरेशन। तो सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पायरेशन से मुराद ये है कि सेल्स क्या करते हैं, सेल्स क्या करते हैं, जैसे ग्लूकोज उनको भेजा जाता है तो सेल्स की मशीनरीज क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़ती है। तो ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से क्या हासिल करती है, एटीपी हासिल करती है। एटीपी क्या है, जो कि एनर्जी है। उस एनर्जी को सेल क्या करते हैं, यूज करते हैं और फिर ग्रो होते हैं। जब सेल ग्रो करते हैं तो फिर प्लांट भी ग्रो करता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज जब टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कुछ ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे लिए तैयार करता है, ऐसा नहीं है। उसको खुद भी चाहिए, थोड़ी सी ऑक्सीजन उसको भी चाहिए कि वो अपनी खुराक यानी ग्लूकोज को तोड़ सके, ठीक है। बाकी जो उसकी खुराक टूट कर जो ऑक्सीजन बच जाती है वो उसको एनवायरनमेंट में भेज देता है। तो ये सिंपल सा मैटर था। तो डे टाइम में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में मेसोफिल सेल्स होते हैं जो लीफ के अंदर मौजूद है, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट ऑब्जॉर्व करके क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज बनता है उसको फिर प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जाता है, मुख्तलिफ सेल्स में भेजा जाता है। तो वो सेल्स क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं, यानी ग्लूकोज की तोड़ फोड़ करते हैं। उसके नतीजे में हमारे पास क्या निकलती है, O2 निकलती है। तो नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में इसका ऑपोजिट चल रहा है। मेसोफिल सेल्स ने जो डे के वक्त क्या बनाया है, ग्लूकोज बनाया। डे टाइम जो ग्लूकोज बनाया, अब उसको तोड़ने के, अब होगी रात, तो अब वो जो डे टाइम में ग्लूकोज बना है उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए। अपनी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब वो रात के वक्त क्या करता है, दिन के वक्त तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन ले रहा था, अब रात के वक्त क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ले रहा है। क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन को रात के वक्त क्या कर रहा है, अपने स्टोमेटा के जरिए अपनी बॉडी के अंदर क्या लेके आ रहा है, ऑक्सीजन लेके आ रहा है। ऑक्सीजन क्यों लेके आ रहा है, ग्लूकोज को तोड़ने। फिर जब ऑक्सीजन आ जाएगी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे, तो फिर अगेन क्या होगी, सेलुलर रेस्पायरेशन होगी। रात के वक्त भी तो खुराक को तोड़ना है ना, तो रात के वक्त भी क्या होगी, सेलुलर रेस्पायरेशन होगी, ग्लूकोज टूटेगी। अब जो इस बारी ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूटेगी, तो अब इस बारी जो रिलीज होगा वो क्या चीज रिलीज होगी, वो कौन सी गैस रिलीज होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो यहां पर मैंने दो पार्ट्स को आपके लिए जो है ना समझाया, एक लीफ को और एक स्टोमेटा को। स्टोमेटा किसके अंदर होते हैं, लीफ के अंदर होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, एयर भी उसके अंदर उसके जरिए इंटर हो रही है और फिर एक्सपेल आउट किसके जरिए हो रही है, क्यूटिकल से हो रही है। अच्छा, उसके बाद करते हैं यंग स्टेम।
यंग स्टेम क्या है? स्टेम कहते हैं तना जिसके ऊपर प्लांट क्या होता है? खड़ा होता है। तो ये एक स्टेम है। इस स्टेम, ये वो स्टेम है जो क्या है, प्लांट ने नई नई ग्रो करवाई है। तो उसके पार्ट से भी क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होती है। अब वही O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का वही प्रोसीजर दिन के वक्त और रात के वक्त। तो यंग स्टेम भी क्या करती है, जो नई नई पैदा हुई होती है, वो भी इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करती है, अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करती है। इस तरह रूट्स की बात करते हैं। रूट्स कहाँ होते हैं? रूट्स प्लांट के जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है, जो जमीन के अंदर होता है, जिसे हम जड़ें भी बोलते हैं, वो जड़ें क्या होती हैं? जमीन के अंदर धसी हुई होती हैं। तो ये मैं एक रूट बना रहा हूं। ये रूट देखें, इस रूट के ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, इसके बाल होते हैं, छोटे छोटे ना रूट हेयर होते हैं ऐसे। ये रूट हेयर्स क्या करती हैं? रूट हेयर्स और ये जो रूट हेयर्स जो होती हैं, ये भी क्या करती हैं? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन से बाहर जो है ना एक्सपेल आउट करने की कोशिश करती हैं, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टेम के अंदर भेज देती हैं और स्टेम से आगे वो जो है ना लीव्स के जरिए से या स्टेम के जरिए से जो है ना वो बॉडी से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। उसके बाद है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या है? आपने ओल्ड वुड देखी होगी, जो बहुत पुराना हो दरख्त, जो बहुत पुराना हो दरख्त, उस दरख्त के इर्द गिर्द क्या होती है? एक छाल होती है। ब्लैक से कलर की आपको छाल नजर आएगी या डार्क ब्राउन कलर की आपको छाल नजर आएगी, जो थोड़ी सी ऐसे खुली हुई होगी। उस छाल के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं। उस छाल के अंदर क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं, सुराख हैं। वो क्या करते हैं? वो अलाउ करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को इन या आउट आने के लिए। तो ये जो पोर्स हैं, जो ओल्ड वुड के की तरफ जो छाल है, वो छाल क्या करती है? उसके पास छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं। उस सुराख के अंदर से क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन इन या आउट होती है। तो इन छोटे छोटे पोर्स या सुराख को हम क्या बोलते हैं? इन छोटे छोटे सुराख या पोर्स को हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? लेंटिसेल्स का। तो ये प्रोसीजर है बहुत पुराने दरख्त के अंदर, जो क्या करता है? लेंटिसेल्स के जरिए अपनी गैसेस को इनटेक या आउटटेक करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का था लेक्चर। होपफुली आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको समझ आई होगी। तो इसी तरह में सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो आपके लिए अल्लाह हाफिज़।